सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं इस वीडियो बना रहा हूँ फॉर माई अनबॉक्सिंग ऑफ माई HP लैपटॉप विच आई बॉट यस्टरडे। तो मैंने सोचा क्यों ना एक अनबॉक्सिंग का वीडियो भी बना दूँ। मैं यहाँ पे सब कुछ लेके आया हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए गाइस। आप देख सकते हैं कि मैंने एक लैपटॉप ख़रीदा रिलायंस डिजिटल से 2 दिन पहले। तो वहाँ पे मेरा जो कॉन्फ़िगरेशन था गाइस, वो कॉन्फ़िगरेशन पिनाकल इन्फोटेक में मुझे मिल नहीं रहा था, मुझे ऑर्डर देना पड़ रहा था। और आप लोगों को पता है कि मैं ऑर्डर दे के कोई चीज़ लेना पसंद नहीं करता हूँ। मैं जिस दिन चाहता हूँ कोई भी चीज़ ख़रीदने के लिए, मैं ना मूड बना लेता हूँ, भाई मेरे को उसी दिन लेना है। सो दैट्स द रीज़न मैं पिनाकल इन्फोटेक से नहीं ले पाया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। मैं रिलायंस डिजिटल गया और रिलायंस डिजिटल से मैंने ये लैपटॉप लिया और उन्होंने इस लैपटॉप के साथ HP विक्टस के साथ ये वायरलेस कीबोर्ड और माउस का एक कॉम्बो भी मुझे वो लोग गिफ्ट किए हैं। ये बहुत ही नॉर्मल सा एक कीबोर्ड है, ठीक है, द मोस्ट बेसिक वन। लाइक ये देखिए आप लोग, ठीक है, द कीज़ आर मोस्ट बेसिक, ठीक है। तो ये उन्होंने मुझे गिफ्ट किया है और इसके साथ एक ये माउस भी है, ये माउस भी वो लोग गिफ्ट किए हैं। एंड दिस माउस इज़ ऑल्सो अ वेरी बेसिक माउस। ये दोनों मैं बहुत ही जल्द चेंज करने वाला हूँ बिकॉज़ इसमें इनपुट लैग्स होते हैं, ठीक है, इसमें थोड़ा इनपुट लैग्स हैं। ऑल्सो दिस इज़ नॉट अ गेमिंग कीबोर्ड एंड नीदर दिस इज़ अ गेमिंग माउस, सो आई विल हैव टू चेंज बोथ ऑफ दीज। तो फ़िलहाल मैं सबसे पहले इसको ना साइड साइड में कर लेता हूँ गाइस। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया है। ये गया कीबोर्ड, ये गया माउस, ठीक है। इसको अब मैं कर दिया साइड में। चार्जर से स्टार्ट करते हैं गाइस। चार्जर जितने भी आप विक्टर्स के सीरीज़ में जब आप लैपटॉप लोगे या फिर ओमेन के सीरीज़ में लोगे ना, तो यहाँ पे आपको 120 वाट से स्टार्टिंग मिलेगा। तो ये जो चार्जर है, दिस इज़ प्रॉपर 120 वाट्स, ठीक है, विद BIS गवर्नमेंट का सर्टिफिकेशन है इसमें, कोई दिक्कत नहीं होगा। वैसे भी आप HP कंपनी को जानते ही हो, कोई भी बेकार प्रोडक्ट्स नहीं देते हैं। तो आप चार्जर भी बहुत प्रीमियम है, यू कैन रिलाई ऑन दिस चार्जर, दिस इज़ अ वेरी गुड चार्जर। ऐसे नॉर्मल सॉकेट में चल जाएगा, ठीक है, पिन देख लीजिए आप लोग, नॉर्मल चार्जर है 120 वाट का। इसको भी मैं साइड कर देता हूँ। अभी आते हैं लैपटॉप का बॉक्स पे। इस लैपटॉप के साथ मुझे जो मेरे को बहुत अच्छा लगा है ना भाई, वो मेरे को ऑफिस 2024 दिया है लाइफ टाइम के लिए। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वन ड्राइव, सब कुछ 2024 का है और लाइफ टाइम फ्री है। और उसके साथ ये जो लैपटॉप है गाइज, ये जो लैपटॉप है ये दिस इज़ फ्रॉम HP विक्टस। मैंने अनबॉक्सिंग कर दिया है, मैंने खोला है, आप लोगों को मैंने बोला कि मैं प्रोडक्ट कर लिया हूँ। आज एक आपके सामने मैं जितना हद तक ट्राई कर रहा हूँ एक प्रॉपर अनबॉक्सिंग का ही वीडियो बनाने का। इसमें इस बॉक्स में इसका कॉन्फ़िगरेशंस लिखा हुआ रहता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे उसका सीरियल नंबर और मॉडल नंबर आप लोग देख सकते हैं। HP विक्टस गेमिंग लैपटॉप 15 इंच का है, FB 3036AX, ठीक है। इसका प्राइस गाइस लिखा हुआ है 1,01,715, बट मेरे को ये लैपटॉप 90,000 में मिला है, 89,000 कुछ 700 कुछ में मिला है मेरे को। तो ये प्रॉपर 90,000 का ये ऑफ़र मेरे को मिला है। लैपटॉप गोज़ इन दिस फैशन, ऐसे पैकेजिंग रहता है, ठीक है। इसके अंदर ये सबसे भरा हुआ रहता है, ये सब मैं खोल के दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो ये विक्टर्स का लोगो बहुत ही प्यारा है गाइज, ये आप लोग को दिखाना चाहता हूँ मैं। यहाँ पे लिटरली मैं अपना शक्ल देख सकता हूँ, ये देखो भाई, मेरा S24, ठीक है। ये जो क्रोम फिनिश है ना V लोगो का, विक्टर्स का, इट लुक्स सुपर प्रीमियम, इट लुक्स रियली सुपर प्रीमियम। वहाँ देखो भाई, राधे कृष्ण जी का फ़ोटो जो है वो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। इट लुक्स सुपर प्रीमियम एंड प्रॉपर विक्टर्स का ब्रांडिंग विथ 015 डिज़ाइंड
एंड इंजीनियर्ड बाय HP, ठीक है। यहाँ पे मैं माउस का वो वाला लगा के रखा हूँ, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये भी हर पोर्ट्स एवरीथिंग आई एम गोना शो यू पीपल। इसको जब खोलेंगे ना तो गाइज इस तरह से इसका एक ये दिया जाता है जो अभी बहुत बेसिक है, हर लैपटॉप में ही मिलता है। मैट फिनिश 1080 पिक्सल्स 15 इंच, ठीक है। ये जो इसका स्क्रीन है ये मैट फिनिश है विथ 1080 पिक्सल्स। और ये जो एरिया है ये साउंड बॉक्स है, यहाँ से साउंड निकलता है। प्रॉपर विक्टस का लोगो से इसका डिज़ाइनिंग किया हुआ है, प्रॉपर विक्टस। एक बार सीधा वी है, एक बार उल्टा वी है। यहाँ पे भी विक्टस का लोगो है। और इसका साउंड गाइज यहाँ से भी निकलता है। ये जो साइड देख रहे हैं ना आप, ये पूरा भी साउंड है। सेम गोज़ ओवर हियर ऑल्सो। इतना सा राइट साइड में छोटा है, लेफ़्ट साइड में पूरा है। लेफ़्ट साइड में पूरा दिया हुआ है, नहीं है लेफ़्ट साइड में भी इतना ही है, पूरा नहीं है, इतना ही है। ऊपर में पूरा दिया हुआ है, ये पार्ट में पूरा है। और इसके साथ इसका मॉनिटर आता है 144 रिफ्रेश हर्ट्ज़ के साथ। 144 रिफ्रेश हर्ट्ज़ के साथ ये मॉनिटर आता है, जो मेरे लिए काफ़ी है भाई, ठीक है। मेरे को 144 से ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं उस तरह गेम्स नहीं खेलता हूँ जहाँ पे मेरे को 360 FPS चाहिए। सो 144 FPS गेटर देन 120 काफ़ी स्मूथ होता है, तो प्रॉपर 144 ही मिलता है इसमें। तो ये मेरे लिए बहुत है भाई, इससे ऊपर मेरे को नहीं चाहिए। प्रोसेसर जो है गाइस वो है इसमें AMD Ryzen 7 8000 सीरीज़ का प्रोसेसर। AMD Ryzen 7 8000 सीरीज़ का प्रोसेसर। और इसमें जो ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है वो ग्राफिक्स कार्ड है NVIDIA GeForce RTX 4060। जी हाँ गाइस, इसमें RTX 4060 है, ठीक है। सो दिस लैपटॉप कैन प्ले एनी टाइप ऑफ गेम्स, चाहे वो 2025 में लॉन्च हो, चाहे वो 2026 में लॉन्च हो, ठीक है। दिस लैपटॉप इज़ केपेबल ऑफ प्लेइंग एनी टाइप ऑफ गेम्स। ये लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन मेरा जो ये PS है यहाँ पे, ये आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ। ये जो मेरा PS है, ये PS से भी इसका कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और ये मॉनिटर जो है मेरा सैमसंग का ओडेसी, ये सैमसंग का, इसमें भी G-Sync सूटेबल है, ठीक है। तो NVIDIA G-Sync से जब इसमें G-Sync डालता हूँ तो इसमें प्रॉपर 144 तक आ जाता है। सो दैट्स द रीज़न मैंने ये लैपटॉप लिया। और इसको जब मैं स्टार्ट करता हूँ गाइस, ये यहाँ से स्टार्ट होता है। दिस इज़ द पावर बटन, इससे स्टार्ट होता है लैपटॉप। एंड बूट टाइम इज़ वेरी लेस। सी दैट्स द विक्टस लोगो, और ये स्टार्ट हो गया भाई, ठीक है। ये है कमाल गाइस Ryzen 7 का। Ryzen 7 8000 सीरीज़ का प्रोसेसर का कमाल यही होता है। तो यहाँ पे अभी मैंने फ़िलहाल कुछ गेम्स वगैरह तो लोड किया है, बट मेरे को इसमें गेम्स खेलना ज़्यादा पसंदीदा है नहीं, क्योंकि मैं ये लैपटॉप गेम्स खेलने के लिए लिया हूँ नहीं। गेम्स खेलने के लिए भाई मेरे पास ऑलरेडी PS है, तो इसमें मैं गेम्स खेल लेता हूँ। और ऊपर मेरा ये सोनी का साउंड सिस्टम है, सोनी HTS 400, जो होम थिएटर है मेरा। तो HTS 400 में जब मैं PS को कनेक्ट करता हूँ, इस मॉनिटर में जब मैं डिस्प्ले देता हूँ भाई, पूरा ये रूम कांपता है, ठीक है। तो इस लैपटॉप लेने का मेन कारण, द मेन रीज़न बिहाइंड टेकिंग दिस बीस्ट इज़ कोडिंग एंड वीडियो एडिटिंग। मेरा DJI Osmo Action अंदर पड़ा हुआ है, बहुत जल्द निकलेगा, ठीक है। इसमें प्रॉपर 4K जाएगा, Osmo Action 4 में प्रॉपर 4K, एंड विथ प्रॉपर 4K आई एम गोना एडिट विथ Adobe Premiere Pro। Adobe Premiere Pro का भी ये सब्सक्रिप्शन मुझे यहाँ पे गाइज मिला हुआ है,
for a period of 3 months. प्रीमियर प्रो, एडोबी एक्रोबैट रीडर, ठीक है, एडोबी फोटोशॉप, ठीक है, एक्रोबैट रीडर, प्रीमियर प्रो, these things I have got a subscription of 3 months. That's Premium Pro 2025 as you can see. तो इसको मैं खोलूँगा तो एडोबी प्रीमियर प्रो का जो सब्सक्रिप्शन है मेरा 3 महीना के लिए वैलिड है. 3 महीना के बाद मुझे इसमें पैसा देना पड़ेगा. तो हालांकि मैं इतना तो करना नहीं चाहता हूँ. मैं ट्राई करूँगा कि भाई मैं 3 महीना में ही जितना हो सके उतना सीख लूँ. ये बहुत हाई एंड सॉफ्टवेयर होता है भाई प्रीमियर प्रो, ठीक है. इट टेक्स है लॉट ऑफ रैम एंड मच ऑफ योर ग्राफिक्स कार्ड्स यूसेज प्लस योर CPU यूसेज प्लस रैम, ठीक है. ये सारा सॉफ्टवेयर वीडियो एडिटिंग के लिए बहुत ज़्यादा रैम, बैटरी और ग्राफिक्स कार्ड और CPU पावर सब कुछ चूसता है भाई, ठीक है. तो मैं इसके लिए लकी हूँ कि मैं विक्टर्स ले पाया, कि मैं Ryzen 7 चला पाऊँ इसमें विदाउट एनी फॉल्ट्स और विदाउट एनी एडोबी प्रीमियर प्रो सॉरी गाइस चला सकूँ, सीख पाऊँ विदाउट एनी इनपुट लैग्स और विदाउट एनी शटर्स और बफर्स और स्लोनेस, रेस्पॉन्सिवनेस. मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, मेरे को प्रॉब्लम नहीं होगा. दिस PC में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे. तो गाइज यहाँ का प्रॉपर्टीज़ में आप लोग देख सकते हैं एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज दैट इज़ 512 गीगाबाइट्स ऑफ स्पेस इज़ ओनली गिवन. 512 मतलब गाइज आप लोगों को टोटल 477 ही मिलेगा, ठीक है. इसको भी मैं इन द नियर फ्यूचर अप टू 2 TB करना चाहूँगा, ठीक है. और इसमें ग्राफिक्स कार्ड मल्टीपल GPUs इंस्टॉल्ड है, ठीक है. क्योंकि AMD Ryzen 7 का जो सीरीज़ है 8000 सीरीज़, इसके अंदर भी AMD Radeon ग्राफिक्स दिया हुआ है. इसके अंदर भी AMD Radeon ग्राफिक्स दिया हुआ है. जैसे मैं इसको खोलूँगा तो यहाँ पे NVIDIA का कंट्रोल पैनल है और यहाँ पे भी NVIDIA है, ठीक है. और इसको अब मैं मिनिमाइज़ कर रहा हूँ फ़िलहाल. यहाँ राइट क्लिक करेंगे गाइस तो यहाँ पे AMD सॉफ्टवेयर एडिशन एडिशन का अलग से AMD का भी ग्राफिक्स कार्ड दिया हुआ है. तो अभी आप लोगों को पता चल रहा होगा कि व्हाट दिस लैपटॉप इज़ केपेबल ऑफ, ठीक है. दिस हैज़ गॉट AMD सॉफ्टवेयर एडिशनल एडिशन AMD Radeon TM ग्राफिक्स. ये 2 GB का ग्राफिक्स दिया हुआ है इसमें. AMD की तरफ से 2 GB का ग्राफिक्स है और RTX 4060 जो है मेरा वो टोटल 8 GB का है. तो 8 GB प्लस 2 GB इज़ 10 GB ऑफ ग्राफिक्स ऑफ मल्टीपल GPUs इंस्टॉल्ड इन दिस सिस्टम, ठीक है. यहाँ मल्टीपल GPUs इंस्टॉल दिखा रहा है. तो टोटल 10 GB, 8 GB प्लस 2 GB इज़ 10 GB. Installed RAM is 16 GB with 5600 MHz and the processor is AMD Ryzen 7 8000 series 8845 HS with a Radeon 780M graphics which is 3.8 GHz, ठीक है. और ये 3.8 GHz AMD Ryzen 7 का है which can be boosted up to 5.1 GHz, ठीक है. दिस कैन बी बूस्टेड अप टू 5.1 GHz. तो ये रहा मेरा स्पेसिफिकेशन. और एक और ऑप्शन रहता है स्पेसिफिकेशन जानने के लिए, दैट इज़ व्हेन यू प्रेस द विंडोज़ प्लस R की यू विल गेट दिस बॉटम यू विल गेट दिस डायलॉग बॉक्स. इफ़ यू टाइप देयर DXDIAG and hit enter, another pop-up menu will appear which will show you the DirectX diagnostics and tools and everything, ओके. ये अभी लोड लेता है. ऐसे करके आप कोई भी कंप्यूटर कोई भी PC में खोलोगे ना ऐसे करके लोड लेगा, ठीक है. ऐसे करके लोड लेने के बाद यहाँ पे आप मेरे सिस्टम के बारे में सब कुछ देख सकते हैं. Which operating system I am using, what is the total RAM, what is the page file, what is the DirectX version I am using, everything will be shown in this place, ठीक है. ये सिस्टम का था. अब अगर मैं डिस्प्ले में जाऊँ, डिस्प्ले में यहाँ पे मेरे को दिखा देगा टोटल अप्रॉक्सीमेट मेमोरी कितना होता है, ठीक है. यहाँ पे AMD का ग्राफिक्स कार्ड दिया हुआ है और डिस्प्ले 2 में NVIDIA का ग्राफिक्स कार्ड दिया हुआ है. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, AMD हैज़ गॉट
Yes. AMD has got 2 GB and NVIDIA has got 8 GB, 8 और 16 GB ऐसा ही कुछ है भाई, ठीक है। इसमें RTX 4060 लैपटॉप GPU फुल इंटीग्रेटेड 8 GB, display memory is 8 GB over here and display memory over here is 2 GB, so 2 GB and 8 GB is 10 GB, और DirectX 12 अल्टीमेट है इसमें, ठीक है। DirectX 12 अल्टीमेट, here also DirectX 12 Ultimate is enabled. Okay, so this is the process how you see and check your laptop. Partitions मैं अभी भी किया नहीं हूँ, एक ही ड्राइव है मेरा C, ठीक है। तो C में ही मैं अभी फ़िलहाल सारा कुछ काम कर रहा हूँ। डिस्कॉर्ड डाउनलोड करके रखा हूँ फ़िलहाल। कैप्चर कार्ड के लिए Elgato 4K X भी मैं लेने वाला हूँ, हाल फ़िलहाल में Elgato 4K X भी लगा के रखा हूँ। और NVIDIA का ऐप से काफ़ी सारा चेंजेस करना पड़ता है जो मैं किया हूँ, और वो सारा स्टडी मटेरियल के लिए मैं अलग से वीडियो में बताऊँगा कि ग्राफिक सेटिंग्स क्या रखना चाहिए आप लोगों का लैपटॉप के लिए, सो दैट आपका लैपटॉप में जो ग्राफिक्स कार्ड इंस्टॉल्ड है वो आपको ना प्रॉपर अपना काम दे पाए। तो ये चीज़ इसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो यहाँ पे मैं OBS स्टूडियो भी लगा के रखा हूँ, ठीक है। ये OBS स्टूडियो और ये मेरा क्लास का टाइमिंग्स, ठीक है। इसको तो मैं अभी खोलूँगा नहीं यहाँ पे। एंड हियर गोज़ द लिस्ट। इसके साथ एक बहुत अच्छा चीज़ लगा है मेरे को, दैट इज़ ओमेन गेमिंग हब भी दिया है, ठीक है। इस ओमेन गेमिंग हब में ना मैं ओवरलेस क्रिएट कर सकता हूँ, रिकॉर्ड कर सकता हूँ, ब्रॉडकास्ट कर सकता हूँ, आई कैन डू एनीथिंग विद दिस। यहाँ ये सबसे पहले ले लेता है HP विक्टर्स लैपटॉप, ठीक है। ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना गाइस, ये आपको प्रॉपर प्रीमियमनेस दिखाता है, शोज़ यू प्रॉपर प्रीमियमनेस ऑफ दिस प्रोडक्ट। सी परफॉर्मेंस चेंज कर सकता हूँ, मैक्सिमाइज़ कर सकता हूँ FPS, आई कैन मैक्सिमाइज FPS, आई कैन एडजस्ट माई थर्मल्स, आई कैन बूस्ट, आई कैन क्लीन, आई कैन एडजस्ट माई नेटवर्क बूस्ट, नेटवर्क भी बूस्ट कर सकते हैं भाई, ठीक है। यहाँ से मैं ओवरलेस में क्लिक करूँगा तो यहाँ से ओवरलेस तरह तरह का आता है, तो मैं तरह तरह का ओवरलेस चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। जो जहाँ पे अगर मेरे को रैम दिखाना है कि मेरा रैम कितना यूज़ हो रहा है, वहाँ पे मैं रैम दिखा सकता हूँ। मेरा CPU कितना यूज़ हो रहा है, वहाँ पे मैं CPU का परसेंटेज दिखा सकता हूँ। मेरा GPU कितना यूज़ हो रहा है, वहाँ पे मैं अपना GPU का परसेंटेज भी दिखा सकता हूँ। प्लस इफ़ आई एम रनिंग एनी हाई एंड गेम्स, आई कैन, इफ़ आई वांट टू शो द FPS दैट आई एम गेटिंग, आई कैन ऑल्सो शो दी FPS। तो यही सारा काम है ओवरलेस का। इसमें डालूँगा तो सिंपल ओवरले आएगा, ऊपर में आ जाएगा, ठीक है। और इसमें डालूँगा तो ये ग्राफ सिस्टम में आता है, ये ग्राफ सिस्टम में आता है, ठीक है। इसको काट दूँगा, ये सारा बंद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से फ्रॉम द ओमेन गेमिंग हब आई कैन परचेज एनी गेम्स इफ़ आई वांट। राइट नाउ आई एम हैविंग एपेक्स लीजेंड्स, वन ऑफ माई फेवरेट, जो मैं मोबाइल में खेला था, PC में कभी नहीं खेला। वैलोरेंट इज़ माई फर्स्ट टाइम, वैलोरेंट भी मैं PC में कभी नहीं खेला, ठीक है। ये 2 गेम्स अभी मैं रखा हूँ। लाइट स्टूडियो से मैं यहाँ पे अपना लाइट, कैम एंड वॉइस एनहांसर, ऑप्टिमाइज़र सारा कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। फिर जब मैं इसको काटता हूँ, अगेन आई गेट माई डेस्कटॉप स्क्रीन। तो इस तरह से गाइज आई गॉट माई गेमिंग लैपटॉप, जिसमें मैं थोड़ा मोड़ा गेम्स खेलूँगा, जिसमें मैं एडोबी प्रीमियर प्रो सीखूँगा। उसके बाद जब मैं इसका रैम बढ़ाऊँगा अप टू 32 gigs करूँगा, और इसका SSD भी 2 TB तक लेके जाऊँगा। उसके बाद हम एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स इंस्टॉल करूँगा, और एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स भी मैं सीखूँगा। तो एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स, एडोबी प्रीमियर प्रो, कुछ कोडिंग्स, ऑटोकैड वगैरह आई एम गोना लर्न इन दिस लैपटॉप। एंड once I learn everything, I'm gonna give free classes in my YouTube channel for all of these settings and all, ठीक है। इसका एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा है, वो ये है कि जब मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, मैं गाइस एक सेकंड रुको। मेरा रूम गाइस थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है, जिस कारण से मैं बहुत कुछ कर नहीं पाता हूँ, ठीक है। तो
इसको अगर मैं यहाँ पे रखूँ, इसका स्पेस अभी फ़िलहाल मैं इस जगह पे रखा हूँ. दिस इज़ द प्लेस वेयर आई कीप माई लैपटॉप. दिस इज़ द प्लेस, दिस इज़ माई सेटअप. एज यू कैन सी, ये मेरा सेटअप है. ये मेरा PlayStation 5 है, ये मेरा लैपटॉप है, पीछे एक मेरा कूलर है, ये मेरा मॉनिटर का एडाप्टर है, ये मेरा मॉनिटर है, ये मेरा टैब है, यहाँ पे मेरा चार्जिंग स्टेशन है, ये मेरा एप्पल वॉच यहाँ पे चार्ज होता है. पीछे यहाँ पे एयरपोर्ट्स प्रो को मैं यहाँ पीछे रख दूँगा ना, तो पीछे यहाँ एयरपोर्ट्स प्रो चार्ज होता है. ये मेरा सोनी इनजोन H9, ये मेरा PlayStation 5 का कंट्रोलर. ठीक है, वहाँ मेरा पानी का बोतल, यहाँ मेरा ग्लास, और यहाँ पे एक छोटा सा तकिया भी रखा हूँ, जिसको मैं कभी कभी जब मन करता है तो मैं यहाँ पे भी डाल देता हूँ. ठीक है, तो मैं जो चीज़ आप लोगों को दिखाने वाला था वो ये है कि ये मेरा मॉनिटर का रिमोट है. ठीक है, इसको मैं ऑन करूँगा तो यहाँ मॉनिटर ऑन होगा. अब इसके बाद प्रॉपर इसका इंच अभी मैं फ़िलहाल भूल जा रहा हूँ. इट्स मोस्ट प्रोबेबली 29 इंचेस. ठीक है, यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ गया कि HTS 400 से कंट्रोल करना है कि नहीं, तो मैं HTS 400 में इसमें डाल दिया. यहाँ मेरा नाम आ गया विशाल का. ठीक है, ये मेरा साउंड बार है फ्रॉम सोनी, और ये अभी दिखा रहा है ओडेसी G7 के साथ कनेक्टेड है. ठीक है, तो अभी मेरा मॉनिटर तो कनेक्ट हो गया गाइस. ठीक है, नेक्स्ट वर्क जो होता है ये होता है HDMI केबल. ठीक है, ये होता है HDMI 2.1 केबल. ये HDMI 2.1 केबल जब मैं इसके अंदर डालता हूँ, काफ़ी इजी है इंस्टॉल करना. जब मैं इसमें डाल दिया तो यहाँ पे इसने इनपुट ले लिया. ठीक है, अब ये ऑटोमेटिक स्कैनिंग स्टार्ट कर लेता है और ये डिटेक्ट किया कि मेरा मॉनिटर एक PC के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो HDMI 2 पे ये ऑटोमेटिक चल जाता है. और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाइस दैट आई हैव माई स्क्रीन ओवर हियर. ठीक है, अब मैं यहाँ से अपना माउस निकालूंगा. ये ऑन हो गया. अब यहाँ से डिस्प्ले सेटिंग्स एंड लेट्स मेक इट बिगर, एंड दिस इज 3840x2160 विच इज़ प्रॉपर 4K. आई एम गेटिंग, यहाँ पे प्रॉपर 4K आता है. और ये मेरा प्रॉपर कंप्यूटर का सेटअप विद अ बिग मॉनिटर मिल गया मेरे को. ठीक है, ये इसका स्क्रीन को यहाँ पे कास्ट कर दिया. अब यहाँ से अगर मैं खुलता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एज, और फ़िलहाल तो अभी तो मैं कीबोर्ड कनेक्ट नहीं किया हूँ तो यहीं से करना पड़ रहा है सब कुछ. कीबोर्ड कनेक्ट कर लूँगा तो कीबोर्ड से भी हो जाएगा. अब यहाँ से मैं इसमें खोलूँगा तो यहाँ पे मेरा चैनल आ जाएगा. दिस इज़ माई चैनल. तो इस तरह से मैं यहाँ पे अपना YouTube का वीडियोस भी देख सकता हूँ. जब मैं लाइव सेशन करता हूँ यहाँ से मैं सब कुछ देख सकता हूँ. अभी भी मैं लाइव सेशन स्टार्ट नहीं किया हूँ क्योंकि मेरे पास एलगाटो है नहीं. ठीक है, फेस कैम बढ़िया वाला है नहीं. तो हालांकि मैं इसका फेस कैम ट्राई किया. दिस इज़ ऑल्सो 1080 पिक्सल्स. ठीक है, मैंने ये ट्राई किया. दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड फेस कैम बट आई नीड अ 4K. ठीक है, सो दैट इज़ द रीज़न मैंने एक फेस कैम भी ऑर्डर करने वाला हूँ विथ एलगाटो 4KX विच इज़ अ कैप्चर कार्ड. और गाइज यहाँ पे अगर मैं काट दूँ तो ये होता है मेरा प्रॉपर सेटअप, कंप्यूटर सेटअप. ठीक है, फ़िलहाल मेरे पास अभी एक ही HDMI 2.1 केबल है. दैट इज़ द रीज़न अगर मैं लैपटॉप के साथ कनेक्ट करता हूँ तो मेरा PS मैं चालू नहीं कर सकता हूँ. ठीक है, तो HDMI केबल भी मेरे को एक और लेना पड़ेगा जो मैं PS के साथ अपना मॉनिटर स्क्रीन में कनेक्ट कर पाऊँ. आज ही मैंने एक माउस ट्रैक पैड भी ऑर्डर किया है जो काफ़ी लंबा है, यहाँ से ले के यहाँ तक आएगा. ठीक है, इतना बड़ा लंबा एक माउस पैड मैंने ऑर्डर किया है. तो वहाँ पे मैं प्रॉपर माउस एंड कीबोर्ड भी रख पाऊँ. कीबोर्ड भी आप लोगों को लगा के दिखाई देता हूँ कैसा होता है. कीबोर्ड भी चालू है गाइस ऑटोमेटिक.
कोई मेरे को बोल रहा था आज से 4 महीना 5 महीना पहले कि इतना बड़ा टेबल बनाए हो क्या करोगे। देखो भाई छोटा पड़ रहा है टेबल, है ना। और बड़ा होता तो और अच्छा होता। अब देखो टैबलेट रखने का जगह नहीं हो रहा है मेरा, उसका भी उपाय मैं करके रखा हूँ। ये वाला उपाय सब है भाई तुम्हारे भाई के पास, ठीक है। यहाँ पे टैबलेट, यहाँ पे ये, यहाँ पे लैपटॉप, यहाँ पे PS। सो दैट इज़ माई सेटअप गाइस। अभी भी इसमें बहुत कुछ लगाना बाकी है। There are a lot of things to install here. I will need a ring light, ठीक है। Then I'm gonna need a face cam. Then I'm gonna need a mic, a microphone which I will put over here, ठीक है। Then I will need a stream deck which I will put over here. And then there will be a blast. मेरे पास टाइम नहीं रहता है भाई ये सारा चीज़ करने का, मैं सिर्फ रात को ही कर पाऊँगा। तो दिस इज़ माई सेटअप टूर गाइस। इस लाइट को बंद करूँगा, यहाँ से इसको मैं ढक दूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक RGB भी इंस्टॉल किया है। तो ये RGB मैं इंस्टॉल करता हूँ तो रूम का कुछ व्यू ऐसा आ जाता है। बैर देखो ये रहा मेरा RGB, ठीक है। दिस इज़ RGB। आप लोग बहुत कोई आए हैं, बहुत कोई देखे भी है, तो आप लोगों को पता है। तो दिस इज़ माई RGB, दिस इज़ माई सेटअप, दिस इज़ माई रूम वेयर आई डू ऑल ऑफ माई प्रोडक्टिव वर्क्स, लर्निंग वर्क्स, सब कुछ मैं यहाँ पे करूँगा, ठीक है। ये चेयर भी हमको काफ़ी अच्छा लगता है भाई, ग्रीन सोल का। भाई मैं जो पैसा कमाता हूँ ना, लिटरली मैं जो पैसा कमाता हूँ उसका 95% कहाँ जाता है पता है? यहाँ जाता है। ये जो देख रहे हो ना आप लोग, ये दिस फुल सेटअप, ये मेरा कमाई का 90%। हर महीना में मैं जितना कमाता हूँ उसका 90% मैं यहाँ डालता हूँ, तब जाके पिछले 5 या 6 महीनों में पड़ा हुआ है। और अगर मैं आप लोगों को एक एस्टिमेशन दूँ, ये सारा चीज़ मिलाकर इट्स लाइक मोर देन 3.5 lakhs, ठीक है। तो ऑब्वियस सा बात है भाई, अगर मैं इतना पैसा यहाँ डाला हूँ तो इस चेयर में बैठ के तो मैं गेम खेलूँगा नहीं भाई, है ना। मेरे को बहुत कुछ सीखना है। दैट इज़ द रीज़न आई हैव इन्वेस्टेड सच अ हेल लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ मनी ओवर हियर। दिस इज़ लाइक अ ड्रीम ऑफ माइन। आप लोगों को बहुत लोगों को पता होगा कि एक सेटअप कैसा होता है, ठीक है। तो जिसको पता है वो लोग समझोगे भाई, जिसे नहीं पता है वो लोग नहीं समझोगे। तो अभी मेरे को पता है कि एक सेटअप रूम या फिर एक सेटअप कैसा होता है। तो इट लुक्स अभी बहुत हद तक अभी 70% हो गया है, मेरा 30% बचा हुआ है। तो वो 30% भी मैं अगला 3 से 4 महीना में ख़त्म करने वाला हूँ। So that is it guys for today's video. I hope you people liked my setup tour. If you liked it, please don't forget to give me a comment in my comment section. I'm gonna post this video within half an hour. Please do like, share and subscribe my channel. It motivates me a lot and helps me to bring more and more content like this. Thank you guys. Love and hugs. Peace out. Bye bye.